इस देश में अगर आप SC ST OBC या माइनॉरिटी से हैं तो आपको तलवार की धार पर चलना पड़ता है। मेरे साथ तिर्की साहब हैं, ये झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर थे, कांग्रेस के विधायक थे बंधु तिर्की। और आप कल्पना नहीं करेंगे, इस देश में अरबों अरबों लेकर 10-10 हज़ार करोड़ लेकर 20-20 हज़ार करोड़ लेकर लोग विदेश जाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। और तिर्की साहब को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा दे दी गई, जैसे लालू यादव के साथ हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया, इस देश में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, लालू यादव, बंधु तिर्की, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को ही करप्ट कहती है और हम मान भी लेते हैं। तिर्की साहब की सदस्यता चली गई, अभी हेमंत सोरेन के साथ भी वही खेल चल रहा है। तिर्की साहब, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई आपके साथ, क्या था पूरा मामला? देखिए, कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल ही हुई थी, किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता, माने उनको केस कराया जाता है। वो जो केस करने वाला है, जो PIL किया, वो हमको खुद पहचानता नहीं है, कोर्ट में हमको पहचाना तक नहीं है वो कि कौन बंधु तिर्की है। उन्होंने कहा कि हम पेपर कटिंग से कराए, पेपर की कटिंग से केस करा दें, पेपर कटिंग से। और जज साहब ने फैसला भी दे दिया, कितने दिनों में? लगा तो कोविड के चलते थोड़ा समय हुआ, लेकिन जैसे कोविड हुआ 2000, एक्चुअली लोग चाहते थे कि हम 2019 में चुनाव ही ना लड़ें। जब चुनाव वगैरह होता था, चूँकि आदिवासियों के बीच में मेरी एक अपनी पकड़ है, तो चुनाव आ रहा था, तो हमको उससे पहले ही ये लोग 2019 में ही हमको जेल में डाल दिया था इसी मामले को। जब इसमें CBI का क्लोजर रिपोर्ट भी था, इसमें उनको ना किसी तरह का कुछ ना बेनामी संपत्ति मिला, ना कोई बेनामी पैसा मिला, लेकिन एक तरफ से कह ले कि एकदम कॉन्स्पिरेसी के तहत में ही केस कराने वाला ही भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके वर्कर में से था पूरा। और कितने पैसे का मामला? सिर्फ 6 लाख रुपए? 6,28,000 रुपये। आप कितने बार विधायक रहे हैं? हम तो 3 बार रहे विधायक। मंत्री 1 बार रहे। जमीन जायदाद कितनी है? अरे जमीन जायदाद हम लोग का, आदिवासी लोग का बहुत होता है। पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी CCL में चपरासी थे, उस समय नौकरी करते थे, और 3 बार विधायक रहे, और 6 लाख रुपए के लिए ये CBI कोर्ट से इस तरह के आदेश आए? CBI कोर्ट से। अब मामला कहाँ चल रहा है पूरा? अरे मामला हाई कोर्ट में है। तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई? सदस्यता रद्द हुई, चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, फिर बेटी जीती, वहाँ से बेटी लड़ाई कांग्रेस। तो कितने साल का सजा दे दिया? हमको 3 साल का सजा दे दिया है। और इसी तरह का केस किसी दूसरे लोगों में हुआ था है यार, मतलब हाँ, उनको जैसे आपका ढुल्लू महतो था, उसको एक साल 1.5 साल का दिया, ताकि उसका मेंबरशिप नहीं जाता, चूँकि वो भाजपा का था। अच्छा, भाजपा का था। तो जज साहब कौन थे? जज साहब तो था हमारा ऊंची जाति के लोग ही सब तरह करते हैं ना, ये लोग करते हैं रघुवर के सरकार में। तो ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही कभी कभी विशेषकर हम लोग जैसे लोगों को भावुक बना देते हैं। तो आप लड़िए, इसको तो आपको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए, पूरा बहुजन समाज आपके साथ खड़ा होगा। अब तो आप लोग की सरकार भी है झारखंड, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे ही। अभी ऐसे हम लोग उस चीज़ों को, हम लोग राज्य में पूरी चीज़ों को इस पर लड़ रहे हैं। हम लोग के सामने ये लोग टिकेंगे भी नहीं, भले ये सब चीज़ों ने हम लोग को जनता के बीच से जाने से ये लोग क्या रोक सकता है। हेमंत सोरेन को लेकर भी इसी तरह की बात हो रही है कि गवर्नर साहब के पास चिट्ठी है उनकी मुख में। आदिवासियों को, जो आदिवासी नेता कुछ लोग जो उठाते हैं आदिवासी दलित पिछड़ों की बात, उनको ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। नहीं, RSS वाले लोग पूरा, ये लोग बहुत इनके जो होता है टीम इनका, ये लोग पूरे तरीके से लग जाते हैं पूरा, और कानूनी चीज़ों में फंसाने का प्रयास करते हैं। हेमंत सोरेन जी के साथ भी यही हो रहा है, जिस तरह के साथ मजाक बना के बहुमत की सरकार है, जनादेश मिला, उनको चलाने देना चाहिए, बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन देख लीजिए उनको जिस तरह से परेशानी किया जा रहा है, अस्थिर रहने दिया जाए, रोज़ उनके सपना देख रहे हैं कि आज गिरेगी सरकार, गिरेगी, इस तरह के चीज़ें चला रहे हैं पूरा। तो सोचिए, बंधु तिर्की हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे, और 6 लाख रुपए का केस दर्ज कर दिया गया आधे से संपत्ति में, और सजा भी हो गई। विधायिका भी चली गई। विधायिका, सोचिए, यही इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में खीरा चोरी के झूठे आरोप में बहुजनों को फंसाया जाता है। इस देश की मीडिया ने लालू यादव, बंधु तिर्की, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, करुणानिधि, स्टालिन, ऐसे नेताओं को, मायावती, लालू यादव, अखिलेश यादव को चोर ठहरा देता है, और आप भी मान लेते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने नेताओं के साथ खड़ा रहिए। सोचिए, कोई माल्या के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब जो करोड़ों करोड़ लेके बैठा हुआ है, क्या उसके समाज ने उसका बहिष्कार किया? लेकिन आप अपने ही नेताओं को चोर मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, कमज़ोर हैं, हम सोचते नहीं हैं। शुक्रिया तिर्की साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।